हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइन फैक्ट्स। मैं हूँ दीपाली। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं प्राइस टैग के बारे में। हम किसी मॉल में, शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त प्राइस टैग पे लिखा होता है 99, 199, 299। तो ऐसा क्यों लिखा होता है? तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों विक्रेता 1 रुपये कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? इससे उनको क्या और कैसे फ़ायदा होता है? सोचने वाली बात है कि 199 रुपये वाला सामान वो 200 में भी तो दे सकते हैं ना। इससे राउंड फिगर भी तो हो जाती और पैसे वापस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो चलिए आज इसी के बारे में जान लेते हैं कि ज़्यादातर प्राइस टैग पर कीमत को 1 रुपया कम करके क्यों लिखा जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। एक बात तो तय है कि प्राइस 99, 199, 299 करने से सेल बढ़ते हैं। इसे कहते हैं ऑड प्राइसिंग। एक फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ली ई हिबेट के अनुसार ये एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसका मतलब है कि ग्राहक को उस सामान खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 699 रुपीज़ का। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर किसी ने बताया कि उनकी बाइक 28,550 की है, तो हमारा दिमाग ये सेट कर देता है कि उनकी बाइक 28,000 की है। इसी साइकोलॉजिकल फैक्ट के चलते जब लोग प्राइस टैग पर 799 रुपीज़ देखेंगे तो कुछ लोग उसको 800 मानकर ही खरीदने का निर्णय कर लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 700 रुपये मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर को ऐसे ही लोग का इंतज़ार रहता है। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रैटेजी के तहत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर 1 रुपये कम करके दाम को लिखते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर किसी प्राइस टैग पर हम 199 देखते हैं तो कॉन्शियसली एंड लॉजिकली हमें पता होता है कि ये 199 मतलब 200 ही है, बट हमें ये सबकॉन्शियस लेवल पर अफेक्ट करता है। लॉजिकली आपको पता है कि इनमें 1 रुपये का ही अंतर है, पर 199 आपको सस्ता लगेगा। 49 रुपये देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये 40 रुपये का ही है। एक्चुअल में ये 50 से 1 रुपया ही कम है, और आपको लगता है ये 40 का कुछ है। मतलब ये अवेयरनेस पे नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट करता है। 1 रुपया कम रखने का ये भी एक फ़ायदा है कि जब हम किसी रिटेलर आउटलेट के पास 799 रुपीज़ का सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर पेमेंट करते वक्त हम 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, यह सोच कर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपये के लिए काउंटर पे खड़े हैं, इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति से बोल देते हैं कि रख लो भाई। और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपये की जगह कोई मामूली सी टॉफ़ी दे देता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने में भी विक्रेता का ही फ़ायदा होता है? वो ऐसे कि लगभग 100 टॉफ़ी की मूल्य केवल 25 या 30 रुपये होती है और उसी तरह उनकी 25 या 30 रुपये की टॉफ़ी 100 रुपये में बिक जाती है। इसी तरह से भी हो गया ना उनका फ़ायदा। कभी कभी हम टॉफ़ी देखकर लेते भी नहीं है, ये टॉफ़ी अच्छी नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से भी उनका फ़ायदा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट है और हर आउटलेट पर औसत 100 कस्टमर 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं, तो 365 दिनों में ये देख लीजिए आप कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन देखिए, इतने पैसे हम छोड़ देते हैं जो कि किसी भी अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए फ़ायदा हर तरह से सेलर का ही होता है। तो अब आगे से 1 रुपया वापस लेना न भूले और न ही छोड़े। परंतु इस तरह के प्राइस ई कॉमर्स वेबसाइट पर नहीं होते हैं, मगर वहाँ सिर्फ पहला ही कारण काम आता है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्ट वाला। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम ज़्यादातर पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं और उतना ही करते हैं जितना प्राइस टैग पर लिखा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ई कॉमर्स से शॉपिंग करने से ब्लैक मनी नहीं बनती है। और यही 2 रीज़न है कि आप समझ ही गए होंगे कि क्यों सामान या वस्तु की कीमत को 1 रुपये कम करके लिख जाता है या वस्तु की कीमत 99 या 999 रुपये आदि में लिखी जाती है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम फाइन फैक्ट।